दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एपी का लेक्चर नंबर 2। यस स्टूडेंट, हमने मॉड्यूल नंबर अपना स्टार्ट कर दिया है और मॉड्यूल नंबर 1 में हमने पहला चैप्टर उठाया जिसका नाम है एपी। मैं दोबारा आपको बताता हूं, जो आपका मॉड्यूल नंबर 1 है वो 15% है आपके पेपर में, हम उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो पढ़ा था अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसको रिवाइज करा दूंगा और साथ में हम ये देखेंगे कि लेक्चर नंबर 2 का गोल क्या है, राइट। यानी कि हम उसको पूरा लेक्चर देखने के बाद किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हम आज अपना लेवल थोड़ा सा राइज करेंगे, जैसे कि हमने कल बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें करी थी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार मैं आपको समराइज करता हूं यहाँ पे, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एपी क्या होता है। एपी होता है हमारा, अगर हम प्रीवियस नंबर में कोई फिक्स नंबर एड अप करते जाए तो हमें एक नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इस तरीके से दोबारा मैं फिक्स नंबर ऐड करूं तो एक नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इस तरीके से मेरे पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ नंबर बन जाएगा। उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने बोलते हैं फिक्स नंबर। फिक्स नंबर क्या हो सकता है? फिक्स नंबर या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद मैंने बोला कि यार इस फिक्स नंबर को हम एपी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब बेसिकली डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन यहाँ पे एपी के टर्म में ऐसा नहीं होता। एपी में कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आप नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करो, तब आपका निकलेगा कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख रखा था कि d इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1, यानी यहाँ पे n क्या है, आपका ऑर्डर है। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1। मैंने आपको ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने बताई थी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एपी को हम जनरल फॉर्म तरीके से किस तरीके से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं उसको इस तरीके से ए, और आप इसमें अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो a प्लस डी हो जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे तो a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा। सो स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि कोई भी अगर हमें लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, अगर हमें पता करना है कि वो एपी है या फिर नहीं है, तो उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? मैंने आपको बताया था कि a2 माइनस a1 करिए, फिर a3 माइनस a2 करिए, फिर a4 माइनस a3 करिए। अगर ये सारे इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो एपी फॉर्म करेगा। अगर ये इक्वल नहीं आ पाता इनमें से कोई भी, तो इसका मतलब है कि वो एपी फॉर्म नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, राइट। आप इसको नोट कर लें ताकि आपको सारी चीजें बेसिकली समझ में आए। सो स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम अपना लेवल कितना राइज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे करके अपना लेवल राइज करते रहेंगे, तो सेम इस तरीके से इस वाले वीडियो में थोड़ा सा लेवल आपका पहले वाले लेक्चर से राइज हो जाएगा, राइट। हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पहले पढ़ना है फॉर्मूला ऑफ एंट्रम, यानी कि एंट्रम हम कैसे निकालें, अभी मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर रहूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके यूज क्या क्या है, यानी कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उस फॉर्मूले का जो हमें एंट्रम का फॉर्मूला बताया गया है, राइट। फिर हम पढ़ेंगे उसमें आपके 6 क्वेश्चन करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम उसके 6 क्वेश्चन करेंगे। वो 6 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने बहुत ही उसे हर बुक में से सिलेक्ट कर रखा है कि हाँ जी इसको लेना है, हाँ जी ये हाँ और ये ना, इस तरीके से, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 के 6 क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और उन 6 क्वेश्चनों को देख लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका लेक्चर रिलेटेड नोट्स, यानी कि लेक्चर रिलेटेड नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखा है। आप चाहो तो उसको डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हो। और उस नोट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उन क्वेश्चंस को करना है अपनी कॉपी में। प्लीज आप करिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है उसमें। पहले तो मैं 6 क्वेश्चन उसको कराऊंगा, फिर 6 क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके उसमें होंगे लेक्चर रिलेटेड नोट्स में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ग्रेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहले टॉपिक से, एन टर्म ऑफ एपी, यानी कि एक एपी में अगर हमें एन टर्म निकालना हो। एन टर्म मीन्स अगर आपको एक एपी में कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे 10वां टर्म, 20वां टर्म, या फिर इस तरीके से कोई सा भी टर्म निकालना हो, तो आप किस तरीके से उसको डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मेरी बात देखिए, अगर मैं मान लूं यहाँ पे, अगर मैं मान लूं कि मेरा जो प्रीवियस नंबर है, आप नोट करते रहे, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता तो मैं उसको एक बार बोलता हूँ। तो प्रीवियस अगर आपका नंबर है वो है आपका 5, और अगर मैं बात कर दूं फिक्स नंबर की, तो आपका फिक्स्ड नंबर या फिर कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बोल दिया कि ये क्या है, आपका 2 है। तो आपकी एपी क्या बन रही होगी, 5, 7, 9 एंड 11, राइट। और इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब मैंने यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि यार इसका छठा टर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे? देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि यार इसका 6th टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर तो 2 का आपने गैप बताया है, तो ये आपका 4 तक तो निकल ही रखा है, ये A1, A2, A3, A4, तो नेक्स्ट टर्म आपका 5th होगा।
इसमें 2 जोड़ देंगे 13, और फिर 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, वही हमारा 6 टर्म होगा। ये आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 50वां टर्म क्या होने वाला है, तो आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। बता तो फिर भी दोगे आप, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मान लो यहाँ पे कहीं होगा आपका 50वां टर्म, यहाँ कहीं होगा, तो आप इसको किस तरीके से फाइंड करोगे? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक फॉर्मूला है, अगर आपको किसी भी एपी में एन टर्म निकालना है, एन टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है आपका ए प्लस एन माइनस 1, और यहां पे आएगा डी, राइट। ये आपका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, वेयर वेयर एन क्या है आपका, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आप बोल सकते हैं कि एन आपका क्या है, ऑर्डर है, यानी कि आपको कौन सा टर्म निकालना है, वो टर्म है आपका। जैसे मैंने बोला आपको 50वां टर्म निकालना है, तो हमें एन की वैल्यू पता चल गई कि एन बराबर कितना है आपका 50, राइट। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो फर्स्ट टर्म यानी प्रीवियस टर्म जो है वही फर्स्ट टर्म होता है, कितना है हमारा 5, और सेम इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 2, तो मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू लिख ली 2। अब यहाँ से आप सारी चीजें लिख सकते हो कि ए 50 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू पुट करो, ए की जगह कितना है 5, प्लस एन की वैल्यू देखो कितना है 50 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 49, और 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा 98 प्लस 5, तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 103 के आसपास। तो आपको ये 50वां टर्म देख रहे हो कितनी आसानी से निकल गया, हमारा 50वां टर्म है 103, राइट। तो आपको इस तरीके से ये सारा वर्क करना है। तो हमने 50वां टर्म निकाल लिया, 50वां टर्म हमारा क्या आया 103। तो इस तरीके से आपका ए एन फॉर्मूले का यूज है। तो ए एन फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में रख लो कि ए एन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही तो होता है फॉर्मूला। अब एक बार हम बात कर लेते हैं यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपने कैसे बता दिया ये फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को हम पता करते हैं कि आया कहाँ से। तो देखिए मेरे साथ, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका आया कहाँ से है, तो देखिए सिंपली है। अगर मैं एक बात बोलूँ कि आप इसको क्या लिखते हो, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और सेम इस तरीके से ये आपका A4 है। अब मेरे को बताओ कि ये इसको क्या लिखते हो आप, ए ही लिखोगे। अब ये कैसे आएगा आपका, जब आप प्रीवियस में डी को जोड़ोगे तो यानी कि ए प्लस डी, और ये कैसे आपका आएगा जब आप इसमें डी को जोड़ोगे तो ए प्लस 2D, जनरल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। फिर नेक्स्ट आपका ये क्या होने वाला है, ए प्लस 3D। इस तरीके से आगे बढ़ोगे आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैंने पहला पद बोला यानी कि पहला टर्म बोला तो आपका आंसर आया ए, और अगर मैंने दूसरा बोला तो उसमें आपका आंसर क्या है ए प्लस डी, यानी कि यहाँ पे क्या है डी के बगल में क्या है 1। फिर मैंने तीसरा टर्म बोला तो तीसरे में क्या है आपका ए प्लस 2D, यही तो आया। और सेम इस तरीके से जब मैंने आपसे चौथा टर्म बोला तो आपका आंसर क्या है ए प्लस 3D। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जितना यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर अगर एक है तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी, डी के बगल में क्या है 0, और अगर मैंने यहाँ पे 2 पूछा तो डी के बगल में क्या है 1, अगर मैंने 3 पूछा तो इसके बगल में क्या है 2, यहाँ पे 4 पूछा तो इसके बगल में क्या है 3। तो हमें ये पता चल गया कि यार ए एन जो इसका पद है निकालने का तरीका वो है ए प्लस इसमें एक कम, यानी कि डी के बगल में क्या आएगा, हमेशा एन से एक कम आएगा इसका कोफिशिएंट। तो ये आपको ध्यान रखना, यही होता है हमारा ए एन टर्म, और एन की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट वगैरह में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में होगी आपका नेचुरल नंबर। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ग्रेट। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ एन टर्म, यानी कि एन टर्म के क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहला जो यूज आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए क्या है, टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एपी, यानी कि एक एपी का कोई भी टर्म आपको निकालना हो। जैसे मैंने अभी आपको 50वां टर्म निकाल के दिखाया था, इसी तरीके से किसी भी एपी में आपको 6 टर्म निकालना होगा, 7 निकालना होगा, 12 निकालना होगा, तो ये सारा कुछ आप निकाल सकते हो। पहला यूज इसका हो गया, राइट। सो स्टूडेंट जो सेकंड यूज है आपका वो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्म इज एन एपी इफ लास्ट टर्म इज नोन। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, यानी कि एक एपी पता है आपको 2, 4, 6, फिर लास्ट में आपको पता है 50 है। अब मैंने पूछा कि बताओ इसमें टोटल टर्म कितने हैं, तो आपको लास्ट टर्म तो नॉन है, तो आप टोटल टर्म आराम से निकाल सकते हो ये फॉर्मूले का यूज करके, राइट। सो अब जो आपका थर्ड यूज है वो थर्ड यूज है आपका टू फाइंड आउट ऑर्डर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑर्डर ऑफ एनी टर्म, यानी कि किसी भी टर्म का आप ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे, मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एपी गिवन है हमें, उस एपी में आपसे ये बोला गया कि इसका एक टर्म, मान लो इसका एक टर्म, यानी कि हमने बोला इसका एक टर्म में क्या है आपका 322 है। अब मेरे को बताओ कि ये एन की वैल्यू यानी कि कौन सा टर्म है।
जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे मेरे पे एक एपी है, एपी मान लो 2, 4 एंड 6 है। मैंने इसका बोला कि आप बताइए कि इसका कौन सा टर्म 8 होगा, यानी कि इसका कौन सा टर्म 8 होगा। यानी कि मैंने बोला ए एन की वैल्यू कितनी 8, अब मैंने बोला एन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कौन सा टर्म इसका 8 होगा, राइट। तो ये कौन सा होगा आप बता सकते हो, फोर्थ होगा। वो तो सिंपल सी बात है ना, दो दो का गैप है, 6 में 2 को जोड़ोगे तभी तो आपका फोर्थ टर्म निकलेगा। तो आपका एक तो ये यूज आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तसल्ली पकड़ो और इन सबको एक बार आप नोट करो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 1 बाय 1 इसके यूज के ऊपर, राइट। तो आप एक बार इसको नोट करेंगे, प्लीज नोट 1 2 3 ओवर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज नंबर 1, यानी कि इसका यूज नंबर जो 1 है उसके ऊपर का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा है फाइंड द 10th टर्म, 10वां टर्म आपको निकालना है ऑफ द एपी। एपी का हमें ये एपी गिवन है, इसका आपको 10th टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है। तो हम सिंपल बात है, हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि इसमें से ऑर्डर में से घटा दो एन माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होता है डी। यहाँ पे आपका ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म, और डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस एपी में आप ए ढूंढ लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, राइट। और डी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, देख सकते हो आप, डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी कि A2 माइनस A1 कर दिया मैंने इस तरीके से, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 माइनस 2, कितना आ जाएगा आपका 5, राइट। अब आप यहाँ पे पुट आउट कीजिए, तो A कौन सा निकालना है, यानी कि एक टर्म भी तो लिख लीजिए आप कि आपको निकालना कौन सा है। एन की वैल्यू कौन सी निकालनी है 10, तो आपको यहाँ पे पुट कर लेना है। तो ए एन यानी कि एन की जगह कितना आ जाएगा 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी देखो 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 10 में से 1 9 इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये ब्रैकेट है तो 5, ये सब आपको पता होगा। वैसे मैं बेसिकली सभी बच्चों को लेकर चल रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 45, फिर इन दोनों को एडअप कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसका 10वां टर्म आपका क्या निकल जाएगा 47। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और यूज नंबर 1 का ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर देंगे आपका यूज नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आपका सेकंड यूज क्या था, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज एन एपी इफ द लास्ट टर्म इज गिवन। अगर आपका लास्ट टर्म दे रखा है तो आप किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे बोले फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपका है एपी, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म गिवन है कि नहीं, ये हो गया आपका लास्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। तो ये चीज आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आपके कितने टर्म्स हैं ये आपको निकालना है। इसका फर्स्ट टर्म दे दिया और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, तो हमें यही पता होना चाहिए लास्ट टर्म उसका है क्या। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन डालेंगे और आप लिखेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। तो एल इक्वल्स टू क्या है आपका बताइए 74, और आपका है फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिख लोगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां से देख के नोट डाउन, एंड आपको लिखना होगा कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू में डायरेक्टली लिख देता हूं, कैसे लिखते हैं हम, A2 माइनस A1, राइट। तो A2 की वैल्यू 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट टर्म इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना। तो हम बोल सकते हैं लेट बी टोटल नंबर ऑफ टर्म, लेट बी टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने बोला कि कितने हो गए आपके, मान लो n हो गए, राइट। तो हमें क्या निकालना है, ए एन इक्वल्स टू एल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पे डी इक्वल्स टू एल। एल की वैल्यू देखो कितनी है 74, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 74, यहाँ कर लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 74 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है आपका ए की वैल्यू देखो कितनी है 2, राइट। अब उसके बाद n माइनस 1 हमें नहीं पता, प्लस में n माइनस 1, यही तो निकालना है, n की वैल्यू तो निकालनी है आपको। क्वेश्चन में n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म ही तो निकालना है यहाँ पे, तभी तो मैंने उसको लेट करा, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n। अब आप ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 70, यहाँ पे d की वैल्यू आप पुट कर लोगे, d कितना है आपका 3, राइट। अब यहाँ पे 74 माइनस 2 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये 3, राइट। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 72, और यहाँ से 3 से डिवाइड चला जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। सो स्टूडेंट जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 और 4 24 एंड प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे -1 का था, इधर आएगा तो +1
इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, राइट। तो हमने ये n निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 25 होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर रखे। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। हम पे क्या था, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन गिवन एपी। हमें ये एपी दे रखी है, हमें बोला है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म हमें दे रखा है, यानी कि हमें पूरी n की वैल्यू निकालनी है कि इसमें टोटल कितने टर्म होंगे। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला लास्ट टर्म l इक्वल्स टू 74, a की वैल्यू यहाँ से देख ली b से, और d की वैल्यू हमने देख ली a2 माइनस a1 से। कितना आ गया 3 आ गया। फिर हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो हमने इसको लेट कर लिया। फिर हमने बोला कि यार लास्ट टर्म इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से an, क्योंकि लास्ट टर्म तो इस तरीके से लिखा जाएगा ना कि हमने ये लिख दिया। फिर इसको हम इस तरीके से तोड़ देते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने सारी वैल्यू पुट आउट करी, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई आपकी 25। तो टोटल मिला के इसमें कितने टर्म्स है 25 टर्म है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 25 आपके टर्म हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज नंबर 3 का यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूज नंबर 3 क्या है आपका, टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ टर्म, यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ टर्म निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ टर्म का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन से हम समझेंगे। हम पे एक एपी है, एपी इस तरीके से बुल्डअप है आपकी। उन्होंने पूछा इस एपी का विच टर्म इज 17, यानी कि एपी का कौन सा टर्म 17 होगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, आप बोल दोगे कि ये जो एपी दे रखी है सॉल्यूशन करते टाइम, कि ये मान लो अगर ये A1 है, सेम इस तरीके से ये A2 है दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म, सेम ये चौथा टर्म, एंड ये आपका है लास्ट टर्म, राइट। इन्होंने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सा टर्म आपका 17 होगा। और मैं बोलूँ इस एपी में कौन सा टर्म 8 है, तो आप बोल के बता दो कि तीसरा टर्म 8 है। इस तरीके से 17 कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि लेट बी n टर्म इज टू बी 17, यानी कि हमने बोला कि n टर्म इसका क्या है 17 है। तो यहां पे इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका n टर्म, अगर an टर्म इसका 17 है, an टर्म क्या है इसका 17 है, तो हम यहाँ पे आराम से बोल सकते हैं कि an इक्वल्स टू मुझे 17 दे रखा है। सो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि an बराबर 17 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ोगे तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d होता है, राइट, इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दोगे 2, d की कितनी है आपकी a2 माइनस a1, यानी कि 5 में से 2 गया 3, राइट। सेम इस तरीके से आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें पुट करनी है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका पता नहीं है। d की वैल्यू कितनी है बताओ, d की वैल्यू है 3 इक्वल टू 17। फिर यहाँ पे कितना है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये हो जाएगा आपका 15/3, और ये हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू ये। फिर इसको कट कर लोगे तो 5 प्लस 1 एक यहाँ पे आ जाएगा आपका n, और यहाँ पे n की वैल्यू आपकी निकल गई 6। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, राइट। सो स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या होगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स से, वो सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे ही होगा कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें जो आपके 4 मार्क्स के आए हुए हैं पिछले एग्जामों में। ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मेरे को पता है मैंने सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन कराए, बोले थे 6, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ग्रेट। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी